हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट किया था और आप लोगों का मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में किसी कुछ डिफिकल्टीज तो नहीं होगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ देख लेंगे आप लोग, अगर आप लोग को डिफिकल्टीज है तो। एक्सरसाइज 2.4, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा। नाइन्थ का, यस, क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में बोला गया बेटा आपको कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी है उस फंक्शन का आपको वो बताना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। वो मैक्सिमम है तो वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, या मिनिमम वैल्यू है मिनिमम है, अगर वो पॉइंट मिनिमा निकल रहा है तो उसका फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, आपको वो बताना है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, फिफ्थ और सिक्स ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन हैं दोनों, देखेंगे। तो बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको ये दिया गया, तो आपको मैं पता है कि भाई अगर आपको मैक्सिमा निकालना है तो फिर या फिर मिनिमा निकालना है तो अगर आप क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी टेस्ट में पहले आपको एफ डेस एक्स निकालना पड़ता है। तो पहले आप फर्स्ट फाइंड कर ले पहले एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा बेटा, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट रेडियो सेकंड टर्म लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट रेडियो एक्स कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब आपका एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा, 1 प्लस लॉग एक्स। नो, स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बोला था कि जो भी आपका एवरेज एक्स मिलेगा उसको आपको क्या करना है, इक्वेट करना है जीरो के साथ। तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, इक्वेट करूंगा जीरो के साथ भाई। जब मैं इसको इक्वेट करूंगा जीरो के साथ तो क्या मिल जाएगा भाई, तो आपका मिल जाएगा एवरेज एक्स इक्वल टू जीरो। तो डेट मीन्स 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो log x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू -1। नौ, आपको पता है कि यहाँ log जो है ये आपका नेचुरल log है, यहाँ बेस कितना होगा, e होगा। अगर मैं यहाँ से एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखूँ मैं तो क्या लिखूंगा भाई, x इक्वल टू ई रेस टू पावर -1। आपने ये प्रॉपर्टी देखा था लॉगरिथम्स में, ओके। नाउ x इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 1/e। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट निकल चुका है। अब क्या निकालना है अपने को, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूँ तो f डबल डैश x निकल जाएगा आपका, क्या डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 और डेरिवेटिव log इज 1/x। मतलब आपका f डबल डैश x जो निकल रहा है बेटा वो निकल रहा है 1/x निकल रहा है आपका, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करूंगा। पॉइंट को पुट करने के बाद अगर ये मेरा पॉजिटिव मिलता है इसका मतलब क्या मिलेगा अपना को, वो पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा। अगर आपका नेगेटिव मिलता है इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये क्या मिल रहा है, 1/x के प्लेस पे 1/e पुट करेंगे तो ये आपका e मिल रहा है। मतलब आपका ये जो है आपका ग्रेटर देन जीरो है, डेट मीन्स आपका 1/e जो है डेट इज वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। वो क्या मिलेगा आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैंने बताया था कि अगर आपका एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू अगर आपका जीरो से ज़्यादा हो, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है। अगर आपका एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन जीरो हो, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है आपका, 9। Point of minima is x equal to 1/e, hence maximum value, hence minimum value of the function is, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, क्या करूंगा मैं, इस वैल्यू को x मतलब x की जो वैल्यू आई थी 1/e उसको अपन मेन फंक्शन पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, x के प्लेस 1/e पुट करेंगे तो x के प्लेस 1/e एंड log 1/e, ओके। तो ये आपका 1/e इसको लिखोगे आप log e रेस्ट टू पावर -1, ये सामने आ जाएगा तो -1/e एंड log e इक्वल टू 1। मतलब वैल्यू कितना मिल रहा है बेटा आपका, -1/e मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो बेटा इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 का 6 भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आपका भी वो सेम मेथड से आप निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 9 का सेकंड, ओके। नौ, सो क्वेश्चन 9 का 6 है ना। ना बेटा क्वेश्चन नंबर 9 था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स, है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 10th बताऊंगा, आप क्वेश्चन नंबर आप 11th पे कर सकते हो, सेम टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स। बेटा 30 को क्या बोला गया है कि 30 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। बेटा अगर मैं 30 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ डेट मीन्स एक पार्ट को मान लो आप x है तो सेकंड दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 30 - x हो जाएगा, ओके। अगर अपन किसी भी नंबर को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सपोज अगर मैंने बोला 20 को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई एक पार्ट आपका 7 है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, तो क्या बोला 20 - 7 मतलब क्या 13,
ठीक है। तो वही अब मैंने क्या बोला, 30 को आपको क्या बोला है प्रॉब्लम में कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका एक पार्ट क्या मिलेगा बेटा एक्स है, दूसरा पार्ट क्या मिलेगा 30 माइनस एक्स। आगे बोला है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब इस तरह है कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम होगा, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 30 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए बेटा आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। ओके चलिए, अब तो मैं यहाँ से पहले फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा 30x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा पहले एफ डैश एक्स निकालने वाला बेटा, तो 30x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 30, इसका क्या मिलेगा 2x। ओके नाउ इक्वेट करोगे जीरो के साथ, जब आप इक्वेट करोगे जीरो के साथ तो क्या मिलेगा बेटा 30 माइनस 2x इक्वल टू, मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2x इक्वल टू 30, नाउ x इज इक्वल टू 15। मेरा एक पार्ट क्या आ गया x इक्वल टू 15 आ गया, तो आप यहाँ सेकंड पार्ट निकाल सकते हो, वो भी कितना मिलेगा, एक पार्ट 30 15 आया, दूसरा पार्ट भी क्या मिलेगा आपका 15 मिलेगा। ओके चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, मतलब अपना क्रिटिकल पॉइंट अपना आ चुका है ना, ना एफ डबल डैश एक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या मिल रहा है बेटा डेरिवेटिव ऑफ 30 इज जीरो, डेरिवेटिव माइनस 2x इज माइनस 2, मतलब ये लेस देन जीरो मिल रहा है, मतलब ये अगर लेस देन जीरो मिल रहा है डेट मीन्स क्या है वो आपका मैक्सिमम देगा। कौन सा भाई, आपका ये जो वैल्यू आया क्रिटिकल पॉइंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम देगा, तो आपका क्या आएगा नॉ मैक्सिमम वैल्यू, अपने को क्या बोला है कि बस नंबर बताना है ना, तो आपका ये यस ये आपका एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है, इसका मतलब वो क्या आएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मतलब x इक्वल टू 15 is the point of maxima। ओके अगर आपका फर्स्ट पार्ट आपका आ चुका है 15, तो सेकंड पार्ट भी कितना जाएगा 13 माइनस 15 इज अगेन 15। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 11th आपका हो चुका है, 10th हो गया, आप 11th आप कर लेंगे सेम टाइप से प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, ए वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंट इनटू ए फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ओके क्वेश्चन नंबर 12 बोला बेटा ए वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, मतलब एक वायर है जिसका लेंथ जो है आपका 36 मीटर है। ओके इसको बेंड करके क्या बनाया गया, एक रेक्टेंगल फॉर्म किया गया, इसको मोड़ के एक रेक्टेंगल फॉर्म किया गया, तो इसको मोड़ दिया गया तो एक रेक्टेंगल आपका फॉर्म हुआ। और रेक्टेंगल के बारे में कुछ नहीं बोला कि फाइंड द डायमेंशन, इसका आपको डायमेंशन बताना है कि लेंथ और ब्रेथ कितना है, तो मान लो ये x है तो ये y है, ठीक है। और बोला है कि इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, मतलब आपका एरिया क्या हो मैक्सिमम हो, तो आपका क्या हो, मतलब जब एरिया मैक्सिमम होना होगा तो उस टाइम पे उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा आपको वो बताना है। चलिए कोई बात नहीं, चलो इसको 30 अगर 30x अगर आपका ये है लेंथ है, इसका मतलब भाई जब इसको मैंने बेंड किया, जब मैं इसको वायर को जब मैं बेंड करके एक रेक्टेंगल फॉर्म करूंगा, तो भाई जितना वायर का जितना लेंथ होगा उतना ही रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा आपका, है ना, तब तो उसको फॉर्म मतलब बेंड करके आपको क्या बनाया गया रेक्टेंगल फॉर्म किया गया। डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ क्या कि पैरामीटर मतलब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा भाई, अब इसका क्या मिलता है पैरामीटर क्या मिलता है रेक्टेंगल का 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी मतलब x प्लस वाई। ओके तो बेटा पैरामीटर कितना है आपका 36, तो 36 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, मतलब मैं यहाँ से लिख दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 18 माइनस एक्स। ओके अब उसने क्या बोला है कि आपका इस तरह निकालें कि आपका एरिया क्या हो मैक्सिमम होगा, तो एरिया क्या होता है बेटा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, क्या होता है एल इंटू बी, तो एरिया अब भाई एक्स वाई कितना मतलब वाई को रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो क्या मिलेगा 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके नो इसको अपन डिफरेंस करेंगे डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे पहले, क्यों क्योंकि आपको मैक्सिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात कर रहा है तो पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स, तो बेटा डेरिवेटिव 18x का 18 माइनस 2x। ओके इसको अपन करेंगे इक्वल जीरो के साथ, तो क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ से आपका, तो 2x इक्वल टू 18 मतलब x इक्वल टू आपका 9, x अगर 9 है तो आप अगर आपका x 9 है यहाँ पुट कीजिए तो y निकल y भी कितना निकला बेटा आपका y भी निकल जाएगा आपका 9। ओके लेंथ और ब्रेथ निकल चुका है। अब एरिया सच में इस पॉइंट पे आपका एरिया मैक्सिमम है क्या अपन चेक करना पड़ेगा, तो अपने क्या निकालना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया बेटा, यहाँ से क्या आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ 18 इज जीरो,
और डेरिवेटिव ऑफ दिस इज -2, मतलब ये -2 मतलब क्या, लेस देन जीरो आ रहा है। यस, अगर 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 आपका सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो आता है, इसका मतलब वो क्या देगा, आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, है ना। तो यस, आपका एरिया जो मैक्सिमम होगा वो किस डायमेंशन पे होगा, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9 पर आपका एरिया जो होगा मैक्सिमम होगा। आप चेक कर सकते हो, इसके बाद जो है आपका एरिया मैक्सिमम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका इस डायमेंशन में जो होगा वो जब 9 और x 9 होगा और लेंथ आपका 9 होगा और विड्थ अगर आपका 9 होगा, तो उस टाइम पे आपका एरिया क्या होगा बेटा, उस टाइम पे आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो चुका है, सॉरी 12 हो चुका है ना। क्वेश्चन 13 देखेंगे। 13 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 13 बोला है बेटा कि ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर, एक बॉल को जो है एयर में फेंका गया है, ठीक है, कि इट्स हाइट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई, मतलब जब बॉल को अपन मतलब हवा में फेंके हैं तो उसका हाइट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको दिया गया, मतलब आपका क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि h इज इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच, आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है जब वो आपका रीच होगा, ठीक है। तो भाई आपका जो इक्वेशन जो दिया है आपका इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया गया है और बोला है कि जब अपन आपने क्या, ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। ओके, चलिए तो हम लोग पहले क्या करेंगे बेटा, पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आपका dh/dt निकालते हैं। तो dh/dt अगर मैं निकालता हूँ तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 14 और ये आपका 10t। ओके, अब आप दिस इज सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना मिल रहा है आपका 11, कितना मिल रहा है 11, सॉरी 11 नहीं 17 माइनस 10t। ओके, अब इसको क्या करना है बेटा अपने को, अरे यार डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0। ओके, तो आपका मिल गया ये 14 और ये आपका मिल रहा है 10t। तो इनको अपन क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। जब इक्वेट करोगे जीरो के साथ तो आपका क्या मिल जाएगा बेटा, टी इक्वल टू क्या जाएगा आपका 14/10, मतलब आपका 7/5 आपका जो है वो आपका आ गया टाइम। अच्छा, तो भाई ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। अगर आपका हाइट अगर मैक्सिमम चाहिए तो अपन हम लोग क्या निकालेंगे भाई, d² h/dt² निकाल लेना है। तो क्या मिल जाएगा इसके लिए, तो आपका यहाँ से मिल रहा है ये तो 0 और ये -10। अच्छा, ये लेस देन 0 होगा। ओके सर, आपका हाइट मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब इस टाइम पर जो होगा आपका हाइट मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपका d² h/dt² जो है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट जो होगा h मैक्स जो होगा वो किस पॉइंट पे होगा बेटा, 7/5 पे होगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो 3 प्लस 14 इंटू 7/5 माइनस 5 इंटू 7/5 का होल स्क्वायर पुट कर लीजिएगा, आपका जो भी आएगा वो आंसर होगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बोला है फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit so that two vertices lies on the diameter. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 देखेंगे कि फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, मतलब आपका एक सेमी सर्कल है, ओके सेमी सर्कल है, इसमें क्या है, एक आपका रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। इस तरह रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है कि इसका रेक्टेंगल का दो वर्टेक्स जो है आपका लाइक कर रहा है इसके ऊपर। तो मैंने बोल दिया ये ए है, ये बी है, तो ये सी है और ये डी है और ये सेमी सर्कल का आपका सेंटर है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह बताना है कि इसका मतलब आपका रेक्टेंगल का साइड बताना है कि जैसे कि आपका एरिया जो होगा सेमी इसका मतलब आपका हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर कर दो आप, सेमी सर्कल में आपका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट साइज आपको बताना है रेक्टेंगल का। ओके, चलो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इसको मैं एक काम करता हूँ, इनको यहाँ से मिला देता हूँ। तो सर बेटा ये आपका रेडियस जो है दे रखा है 1 दे रखा है, तो ये आपका यहाँ से रेडियस होगा तो रेडियस आपका ये 1 है। ओके, अब ये जो है आपको पता है कि ए बी, यहाँ से आपको पता होगा कि ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा, यस होगा।
और AD जो होगा वो भी BC को इक्वल होगा। यस, बिल्कुल सही है। तो नाउ AB इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ AB जो होगा, और ये आपका O सेंटर है, डेट मीन्स, है ना, तो मैं यहाँ से बोलता हूँ AB इक्वल टू AO प्लस BO, या फिर या, है ना, और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। जब ये इक्वल होगा तो, क्योंकि बेटा ये सेंटर है तो आपका यहाँ पर सेम डिस्टेंस भी आपका मैंने साइड लिया हुआ है, तो ये सेंटर मतलब दिस डिस्टेंस और this आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आपका AO इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई 2। AO जो होगा आपका AB डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, इसका रेक्टेंगल का जो लेंथ है, ये लेंथ जो है मैं मान लेता हूँ इसका x मान लेता हूँ। ठीक है, और ये मान लेता हूँ मैं y। ओके, x एंड y मैंने मान लिया। अब तो मैं यहाँ से बोल दूंगा सर आपका AO इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x बाई 2 आ जाएगा। ओके, और AD इक्वल टू BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपको देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है AOD। अगर मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखूँ मैं, तो अगर मैं क्या निकालूं, अच्छा रिलेशन निकालना पड़ेगा अपने को, पहले x एंड y के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AOD, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर AOD में देखूँ अगर मैं, तो भाई क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ OD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OD कितना है आपका, OD जो आपका 1 है, तो 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो AO कितना है बेटा आपका, AO इक्वल टू x है, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस AD कितना आपका y है, तो y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 4 को मैं इधर अगर ले आऊँ तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब अगर अपने को यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, तो 4y स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं इधर रखा हूँ, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो y इक्वल टू अंडर रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो ये अपना y आ गया, क्योंकि अपने को काम पड़ेगा, रिलेशन काम पड़ेगा। ओके, नाउ अब सर उसने बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है आपका मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B होता है। क्या होता है आपका, L/B। ओके, चलिए यहाँ तो छाप लीजिए पहले आप लोग, अपने को जो काम पड़ेगा वो x इनके रिलेशन का काम पड़ने वाला है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपका y इक्वल टू क्या है मेरा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये अपना आ गया y। ओके, अब उसके आगे देखते हैं। अब एरिया मैक्सिमम चाहिए था बेटा, तो एरिया मैक्सिमम के लिए एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई हो जाएगा। ओके, तो नाउ x, तो आपको रहने तो y को रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ दिस, तो मिल जाएगा आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, अब बेटा इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा पहले, क्योंकि अपने को ना मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो dy/dx निकालना पड़ेगा, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ से dy/dx निकाल लो। तो यहाँ अप्लाई करो यूवी रूल, तो फर्स्ट टर्म कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव सेकंड टर्म मतलब डेरिवेटिव रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, नाउ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। नाउ 4 कांस्टेंट है, और तो 0, और इसका क्या मिल जाएगा आपका 2x। ओके, प्लस फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ओके, नाउ दिस टर्म एज ए कांस्टेंट, मतलब आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एज ए कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज कितना मिलेगा 1। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से अपना dy/dx वो कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर, सो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो मिल जाएगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस
4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा इसको। अगर सिंप्लीफाई करूँ तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस एलसीएम मिल जाएगा मेरा। डिवाइड किया तो मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस डिवाइड किया तो ये तो आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन दिस। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने 2 कॉमन निकाल दिया बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और दिस अपॉन दिस। ओके, तो ये आपका आ गया डी अपॉन डी एक्स। अब अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। जैसे मैं इसको इक्वेट करूंगा जीरो के साथ तो देखिए क्या आएगा आपका, हाँ चलिए इक्वेट करेंगे जीरो के साथ भाई, तो डी अपॉन डी एक्स को इक्वेट कर दिया बेटा जीरो के साथ, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इक्वल टू जीरो, ये इधर जीरो चला जाएगा, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। बेटा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आ गया, इसका मतलब कभी भी लेंथ जो है आपका नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस रूट 2। तो एक्स क्या लेके चलना है अपने को, प्लस रूट 2 लेके चलेंगे हम लोग। अगर अपना एक्स रूट 2 आ चुका है तो हम लोग यहाँ से वाई निकाल लेंगे, तो वाई आप निकालो तो वाई कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको डायमेंशन निकालना है या एरिया निकालना है। क्वेश्चन में आपको फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आपको डायमेंशन निकालना है। ठीक है, चलिए तो आपका x इक्वल टू रूट 2 है, अपन ने कितना निकाल लिया, x इक्वल टू रूट 2 निकाल लिया। तो अब y कितना आ जाएगा, x इक्वल टू रूट 2 मतलब ये 4 माइनस रूट 2 मतलब ये कितना हो गया आपका 2, तो 4 माइनस 2 इज 2, और ये 2 मतलब रूट 2, और ये क्या मिल गया आपका 2, मतलब y आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 2। वाई कितना आ जाएगा बेटा आपका 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव, अरे यार सेट, मैंने डी अपॉन डी एक्स कितना निकाला था, अच्छा ये हाँ डी अपॉन डी एक्स हम लोग निकाल लिया था। अब अपने को क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, और अगर वो आपका नेगेटिव अगर आता है इस पॉइंट पे, इसका मतलब वो डायमेंशन जो है आपका मैक्सिमम एरिया का देगा। ओके, तो नो डी अपॉन डी एक्स हम लोगों ने क्या निकाला था, यही है सामने लिखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स है। तो यहाँ से आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना। ओके, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेना आप यहाँ से, और निकालने के बाद आप लोग ये खुद से कर सकते हो ना कि है ना, तो ये आप निकाल लीजिएगा। और अगर आप डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के बाद अगर आप फिर क्या करेंगे, हम लोग एक्स की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू पुट करने पे अगर आप देखना 100% अगर आपका वही आएगा है ना, एक्स की वैल्यू जहाँ पुट करोगे तो मतलब डिफरेंस करने के बाद जो भी आपका एक्स आएगा वहाँ पर एक्स की जगह पुट करेंगे रूट 2, तो रूट 2 पुट करने के बाद ये लेस देन आना चाहिए। अगर लेस देन आया तो आपका क्या रहेगा, ये जो आपका लेंथ मिला, जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट मिला, इसका मतलब ये डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम एरिया का होगा। ठीक है, आपके बुक्स में आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, यस वही है बेटा, है ना, रूट 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग को निकला हुआ है रूट 2, और ये वाई है ना, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला बेटा कि एन ओपन cylindrical tank whose base is a circle, an open cylindrical tank whose base is a circle is to be constructed of metal sheet as to contain a volume of pi a cube। अच्छा, तो वॉल्यूम अगर आपको पाई ए क्यूब है, मतलब ओके, तो वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, है ना। चलिए ओके, उसके बाद बोला है कि वाटर, अच्छा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सो दैट द सीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 15 या 14, पहले चीज तो बोला है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है ना, जिसका बेस जो है आपका सर्कल होता ही है, और वो जो है आपका कंस्ट्रक्ट हुआ है वो मेटल सीट से कंस्ट्रक्ट हुआ है, और जिसका वॉल्यूम जो दे रखा है वो आपका पाई ए क्यूब दिया है। ठीक है, तो पाई ए क्यूब आपको वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ पहले लिखेंगे हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई
आर स्क्वायर एच, और अपने को ये दिया हुआ है ना, आपको कंटेनर का जो वॉल्यूम दिया वो आपको दे रखा है, कितना दिया बेटा, पाई ए क्यूब दे रखा है, कितना दिया, पाई ए क्यूब। ओके, तो पहले यहाँ से हम लोग देखो क्या आ रहा है, कैंसिल कर दिया, तो एच इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर आ गया अपना। इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। आगे कंडीशन क्या दे बोला है, फाइंड द डायमेंशन सो दैट द सीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। तो बेटा सीट कितना रिक्वायर्ड होगा, ओके अच्छा सर सीट रिक्वायर्ड के लिए इसका मतलब जो कंटेनर बना है उसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना होता है आपका सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ठीक है। तो सरफेस एरिया हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, सरफेस एरिया ऑफ बेटा सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच। अच्छा अब बेटा 2 पाई आर एच है तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, क्योंकि आपका नीचे का बेस जो है वो भी ये तो है, तो नीचे का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, डेट इज पाई आर स्क्वायर, वो क्या मिलेगा आपका, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आप एच को रिप्लेस कर दो, तो 2 पाई आर एच रिप्लेस्ड बाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया आपका, तो 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल दे, ठीक है। आगे उसने और क्या बोला है, कुछ नहीं, फाइंड द डायमेंशन सो दैट द सीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। अच्छा मतलब वो सीट आपको मिनिमम रिक्वायर्ड हो, इसका मतलब आपको डायमेंशन ये निकालना है। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अब हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पर अब अपना ये सरफेस एरिया है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि सीट रिक्वायर्ड नहीं मिनिमम बोला है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो डी ए अपॉन डी आर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करना पड़ेगा। ओके नाउ आपका यहाँ पर 2 पाई ए क्यूब जो है आपका कांस्टेंट है, ये पूरा पार्ट आपका क्या कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर। ओके चलो प्लस पाई कांस्टेंट है, रेडियो ऑफ आर स्क्वायर इज 2r, वेरी गुड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, तो अपना यहाँ से क्या निकलेगा, आपका आ जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट। ओके चलिए नाउ इक्वेट विथ जीरो, अगर मैं इसको इक्वेट करूँगा जीरो के साथ तो क्या मिल जाएगा भाई, 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि माइनस था तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ सीधा, इक्वल टू 2 पाई आर, इक्वेट कर रहा हूँ जीरो से, इक्वेट कर दिया जीरो के साथ बेटा, तो 2 पाई कैंसिल हो गया आपका, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, आर क्यूब, मतलब अच्छा आर इक्वल टू बेटा क्या आ गया आपका, ए आ गया। अच्छा आर इक्वल टू ए आ गया तो आप यहाँ से एच भी निकाल सकते हो, है ना, तो आप यहाँ पर ऑलरेडी मैंने रिलेशन निकाला हुआ था, क्या निकाला हुआ था, रिलेशन यहाँ पर निकाला हुआ था, एच इक्वल टू आपका आया था ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर आया था, तो एच आप यहाँ से अगर निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, तो एच भी आपका ए आएगा। देखिए मैंने यहाँ पुट किया आर के प्लेस पे ए, है ना, तो ए स्क्वायर ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ये मतलब आपका हाइट भी कितना मिलेगा, ए मिलेगा, और रेडियस भी आपका ए मिलेगा। ओके तो डायमेंशन तो अपना निकल गया अब, लेकिन वो मिनिमम तो होना चाहिए आपका, मतलब सरफेस एरिया तो मिनिमम होना चाहिए, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव करूँगा यहाँ से तो देखो क्या आ रहा है, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, तो 2 पाई ए क्यूब, है ना, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, अगेन आपका डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, और आर स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर डेरिवेटिव 2r, ठीक है। देखिए आपका इसका डेरिवेटिव जो मिला आपका, है ना, कि 1 अपॉन एक्स, इसको मैंने लिया, ये 1 है और ये एक्स है, 1 अपॉन एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और डेरिवेटिव ऑफ ना आर स्क्वायर इज 2r। ओके अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आर स्क्वायर की ऐसा पावर है 2, है ना, तो पावर सामने आ जाएगा, और पावर में एक माइनस करोगे तो ऐसा मिल जाएगा, तो -2 अपॉन आर क्यूब। ओके और माइनस माइनस प्लस, वही देखो आपको वही मिलेगा, आर क्यूब भी मिलेगा, होगा कैंसिल होने के बाद। ओके चलिए प्लस 2 पाई डेरिवेटिव ऑफ आर का कितना मिलेगा 1, तो भाई यहाँ से एक आपका आर कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ से 2 पाई ए क्यूब इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और ये आपका आर क्यूब प्लस 2 पाई। ओके अब आर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग, ए पुट करेंगे, जैसे मैंने ए पुट किया यहाँ पर तो ए क्यूब यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आर के प्लेस पे अपन पुट करेंगे ए,
तो ए पुट किया यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा बेटा, ए क्यूब कैंसिल, मतलब 4 पाई प्लस 2 पाई मतलब 6 पाई, और ये जो मिल रहा है आपका पॉजिटिव मिल रहा है, सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, डायमेंशन जो आपका सरफेस एरिया जो होगा वो मिनिमम होगा, तो इसलिए सरफेस एरिया मिनिमम के लिए डायमेंशन क्या होना चाहिए, आर इक्वल टू ए एंड एच इक्वल टू ए। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 का आंसर देख लीजिए आप लोग। 15 का हाइट भी ए है और रेडियस भी ए है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट आर द अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स फॉर इट्स एरिया इज मैक्सिमम। अच्छा, ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रायंगल दिया है बेटा, उस ट्रायंगल में क्या बोला है कि द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो आपका पैरामीटर जो दे रखा है वो 10 दे रखा है। ओके, और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग ए स्क्वायर, ये हम लोग बाद में देख लेंगे एरिया, है ना। अब आगे उसने क्या बोला है कि इफ वन साइड ऑफ इज 4 सेंटीमीटर, एक साइड आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो व्हाट आर द अदर टू साइड्स। अच्छा, मान लो एक साइड आपका एक्स है, दूसरा साइड क्या आपका वाई है। ओके, और ये अगर निकाल लिया हम लोगों ने, तो आपका तो पैरामीटर जो दिया वो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं लिख दूँ, यहाँ से पैरामीटर आपको 10 दिया हुआ है, डेट मीन्स तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई कि x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि पैरामीटर आपको 10 दे रखा है, तो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 10 होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 6 माइनस एक्स आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 माइनस एक्स। अच्छा, एरिया आपका ट्रायंगल का ये होता है, तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, अब साइड जो है आपको, अच्छा एस तो पता नहीं है, आपको पता है कि एस जो होता है वो क्या होता है बेटा, पैरामीटर का हाफ होता है, तो कितना है 10/2, मतलब कितना मिल जाएगा, एस कितना मिल गया आपको 5, एस आपको 5 मिल गया, तो ये 5, तो 5 माइनस ए कितना आपको मान लो एक्स मान लो, और ये बी मान लो वाई, और सी मान लो 4, तो 5 माइनस 4 कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। ओके, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 5, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 5 कितना मिल जाएगा 25, और ये -5y -5y और ये -5x और प्लस xy। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 5, वाई बेटा कितना है आपका, वाई हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर 6 माइनस एक्स, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 25, और ये कितना मिला 30, और माइनस माइनस प्लस 5x, और ये -5x और प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये और ये कैंसिल हो गया आपका, और तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 5 इंटू ये मिल जाएगा -5, ये कितना मिल जाएगा -5 है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ओके, तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये रिमूव कर रहा हूँ भाई, तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा आपका एरिया 2a dA/dx, तो 5 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2x, और इसका 6 और कांस्टेंट क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको dA/dx को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 के साथ, क्या करेंगे हम लोग इनको इक्वेट करेंगे 0 के साथ। बेटा मान लो आपका ये ए जो है आपका क्या एरिया, क्या है एरिया आपका जो आया था वो क्या आया था, जो भी आया था इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर, कि जब मैं इनको इक्वेट करूंगा 0 के साथ, जब सोचना जब मैं dA/dx जब मैं इक्वेट करूंगा 0 के साथ, तो ये 2 अपॉन यहाँ पे आएगा, जब इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो भाई ये टर्म जो है आपका 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा ना, तो मतलब आपका जो dA/dx होगा मतलब यही तो है, तो मैं इसको इक्वेट करूंगा 0 के साथ, तो 5 दिस प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ में आई बात है ना, नहीं समझ में आ रहा तब ध्यान देना। तो dA/dx मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 6 अपॉन 2a। बेटा a हम लोगों ने यहाँ ऊपर में लिखा हुआ था, a क्या लिखा हुआ था मैंने, तो a लिखा था मैंने आपका s इंटू दो समथिंग है ना, तो s कितना था आपका 5 इंटू 5 माइनस एक्स
इंटू 5 माइनस वाई, वाई को रिप्लेस कर दो हम लोग कि वाई को रिप्लेस करते 6 माइनस एक्स से, तो 6 माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है, और इंटू 1 आया था, ये आपका आया था एरिया, है ना। अब बेटा मैं ये बोला कि अपन जब डी अपन डी को अपन इक्वेट कर रहे हैं जीरो के साथ, तो जीरो के साथ जब मैं इक्वेट करूंगा, अरे यार चलो, हाँ हाँ, जब मैं डी अपन डी को इक्वेट करूंगा जीरो के साथ, तो भाई ये क्या मिलेगा आपका, इक्वल टू जीरो, तो ये भाई ये पूरा टर्म इधर चल जाएगा ना, तो क्या लिखोगे भाई आप, 5 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, तो 6 इक्वल टू 2x, नो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा 3, x इक्वल टू 3 मिल चुका है, तो आप यहाँ पर क्या करो y निकाल दोगे, तो आपने ऑलरेडी निकाला था कि y इक्वल टू कितना आया था आपका 6 माइनस एक्स आया था, तो पुट की जगह करेंगे तो 3, आपका y भी डायमेंशन कितना मिल रहा है आपका, दोनों साइड मिल गया 3 एंड 3, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला है वहाँ पर कि एरिया जो है आपका मैक्सिमम होना चाहिए, आपको बोला है प्रॉब्लम में कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो डी स्क्वायर ए अपॉन जब डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब निकालोगे, आपको वहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला कि एरिया मैक्सिमम है, व्हाट आर द टू अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया, फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया द, अच्छा मैक्सिमम एरिया के लिए, हाँ, तो मैक्सिमम एरिया मतलब आपका, ठीक है, आप ये आपका डायमेंशन निकल चुका है, अब आपका जब एरिया निकालोगे तो आपका एरिया जो आएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। आपने ये ऑलरेडी ये डी अपॉन डी एक्स आपका आ चुका है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 3 आया है, तो मैं यहाँ लिख दूँ पहले एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 3 आप लोगों के लिए आंसर के लिए। अब एरिया आपका मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये आपका लेस देन जीरो आएगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका आ गया 5 इंटू माइनस 2x प्लस 6 और 2 टाइम्स ऑफ, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस एक्स, और ये आपका x माइनस 1, ओके। अब यहाँ से अगर आपने 2 कॉमन निकाल लिया ऊपर से, तो आपका 2 को कॉमन निकल के आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपका 5 इंटू 6 माइनस एक्स, सॉरी 3 माइनस एक्स, क्योंकि मैंने 2 कॉमन निकाल लिया और कैंसिल कर दिया आपका, और ये मिल जाएगा आपका अंडर रूट ओवर 5 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे यू बी वी रूल, क्या यू बाई वी रूल अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका डी अपॉन डी एक्स आ गया, आप अप्लाई कर देंगे क्या, यू बाई वी रूल, अप्लाई करने के बाद तो फिर आपका डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, यू बाई वी रूल अप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वहाँ पर आप एक्स की वैल्यू पुट करना 3, तो आप देखेंगे पुट करने के बाद जो आपका पार्ट आएगा वो आपका लेस देन जीरो आएगा, इसका मतलब अगर लेस देन अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जो डायमेंशन है वो आपका क्या देगा, एरिया आपका मैक्सिमम देगा, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, ये 16 था, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते बेटा, क्या है आपका, ए बॉक्स विथ ए स्क्वायर बेस, क्वेश्चन नंबर 17, a box with a square base to have an open top, मतलब एक बॉक्स है जिसका ऊपर का जो साइड है वो आपका ओपन है, बट नीचे का बेस जो है आपका स्क्वायर है, द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, अच्छा, व्हाट शुड बी द इट्स डायमेंशन इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, ओके, वॉल्यूम लार्जेस्ट होना चाहिए, तो आपका एक बॉक्स है जिसका बेस जो है आपका स्क्वायर है, ठीक है। अगर बेस अगर आपका स्क्वायर है और आपका ये टॉप जो है, टॉप का साइड जो है वो आपका ओपन किया हुआ है, ओके, तो बेस अगर आपका स्क्वायर है तो मान लो भाई बेस अगर स्क्वायर है तो आपका हर साइड ये भी एक्स होगा तो ये भी आपका एक्स ही होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपका हाइट जो होगा वो अपने को पता नहीं है, तो हाइट को मैं मानता हूँ ये आपका वाई मान लेता हूँ, हाइट को क्या मानता हूँ मैंने, वाई, ठीक है। चलिए, अगर आपका हाइट अगर आपका वाई है, तो मैं जरा मैं ये बताना कि आपको इसका पैरामीटर दे रखा है, किसका, बॉक्स का, हैव एन द सरफेस एरिया दे रखा है आपको 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया जब दिया है तो बताओ बेटा नीचे का जो का बेस है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या होगा, एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए, तो पहला सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स,
बेटा सरफेस एरिया बॉक्स का देखो क्या होगा, एक तो आपका नीचे का बेस है, तो बेस आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ध्यान दीजिएगा इधर बाजू वाला जो होगा उसका ये लेंथ एक्स है और मतलब मान लो ब्रेथ वाई है, एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो ये आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी, मतलब एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ठीक है। और इधर का भी क्या होगा एक्स वाई होगा, सामने का भी, और पीछे का भी क्या होगा एक्स वाई, मतलब कितने चार सरफेस हो गए, सभी का कितना होगा एक्स वाई, तो कितने एक्स वाई हो जाएंगे बेटा, 4xy हो जाएंगे, कितने एक्स वाई हो जाएंगे 4xy। एक्स वाई देखो एरिया कितना होता है एल इंटू बी होता है ना, तो एरिया अगर आपका एल इंटू बी है तो ये आपका एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो 4xy, तो कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई में लिखूंगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 4xy, ओके। और दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 192 दे रखा है, तो 192, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो 192 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, तो y इक्वल टू 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x माइनस एक्स, अच्छा ये 4 से कैंसिल होता है, चेक कर लेते हैं भाई, 4 जो 16, तो 800 के 32, यस 48 टाइम्स में आपका कैंसिल हो रहा है, यस हाँ 48 टाइम्स में आपका ये कैंसिल हो गया, वेरी गुड, ओके। तो आपका क्या मिल गया यहाँ से 48x माइनस एक्स, ये क्या आ गया आपका y, हम लोग निकाल ले इन टर्म्स ऑफ दिस। अब आपको आगे क्या बोला है कि एरिया वॉल्यूम मैक्सिमम बोला है, क्या बोला है व्हाट शुड बी डायमेंशन इन ऑर्डर डेट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, बेटा बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा नो वॉल्यूम आपका एक्स अपन वाई निकाल लिया, नो वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होगा बेटा आपका एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच होता है, तो देखो लेंथ ब्रेथ आपका वही है एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और हाइट कितना आपका वाई, तो वाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई रिप्लेस्ड बाई दिस टर्म, तो वाई रिप्लेस्ड बाई 48 अपॉन एक्स माइनस एक्स दिस, तो अगर मैं यहाँ से x को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा बेटा, x को मल्टीप्लाई कर दो तो 48x माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ओके। अब इसको अपन डी बी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम बोल रहा है, तो मिल जाएगा आपको 48 माइनस 3x स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसको अपन इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ, जब मैं इसको इक्वेट करूंगा जीरो के साथ तो 48 इक्वल टू 3x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, नो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, आपको पता है कि x इक्वल टू 4 होगा, बट x इज नॉट इक्वल टू -4 होगा, कभी भी डायमेंशन नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो आपका x इक्वल टू 4 आ गया, अब x इक्वल टू 4 आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे तो आपका y आ जाएगा x इक्वल टू 4, तो आपका ये 12 और ये आपका मतलब क्या 8 आ जाएगा, है ना। तो y आपका 8 आ गया, लेकिन आपको क्या बोला है वॉल्यूम आपका मैक्सिमम बोला है वॉल्यूम आपको, वॉल्यूम इज लार्जेस्ट बोला है, तो अब फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ से कर लीजिए फिर से आप, डी बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए, ये लेस देन आना चाहिए, तो देखो ये जीरो, ये क्या मिलेगा -3 इंटू 2x, मतलब दिस इज इक्वल टू -6x, और x की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, x की वैल्यू जस्ट निकाला था यार 4 आया था, है ना, तो 4 आया था मतलब -24, ये लेस देन जीरो, यस डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है आपका लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो अपना डायमेंशन आया वो उसके लिए क्या होगा आपका वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, तो ऐसे ही बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर पूरे सॉल्व कर लेंगे 18, 19 से लेकर 24 तक, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो भी आपका रिमेनिंग जो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं मैं करा दूंगा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।